पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रेमवत की कोई संतान नहीं थी। तब उन्हें महर्षि कश्यप ने पुत्र कामेष्टि व्रत करने की सलाह दी। रानी के व्रत करने के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति तो हुई, मगर कुछ ही क्षणों के बाद उनके पुत्र ने देह को त्याग दिया। अब हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब भी कोई नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है तब उसे जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। राजा उसे दफनाने के लिए जा ही रहे थे, तभी सामने षष्ठी देवी या यूं कहें कि देवसेना अर्थात छठी मैया प्रकट होती है। उनके स्पर्श मात्र से ही उनके पुत्र को नई जीवन मिलती है और वो बताती हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करता है, उनका व्रत करता है, उन्हें कभी भी संतान दोष नहीं होता है। वहीं अगर बात करें महाभारत काल के कौशल योद्धा अंगराज कर्ण की, तो ये बात उनसे भी जुड़ी हुई है कि वो घंटों नदी में खड़े रहकर सूर्य देवता को अर्घ दिया करते थे। खैर, कहानियाँ तो कई सारी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे अपने शहर में की जाने वाली छठ पूजा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं छठ पर्व की कहानी मेरी जुबानी। तो ये जो छठ पर्व है ना, दरअसल ये 4 दिनों का होता है। सबसे पहला दिन होता है नहाए खाए अर्थात कद्दू भात, दूसरा दिन आता है खरना, तीसरा दिन आता है संध्या अर्घ और चौथे दिन पर होता है निस्तार, अंतिम दिन। तो कुछ दिन पहले मैं और मेरा दोस्त सूरज हम लोग निकल पड़ते हैं मिट्टी लाने के लिए, क्योंकि नहाए खाए के दिन क्या होता है, जो चूल्हा बनता है ना वो दरअसल माटी का बनता है। तो उसके लिए हम लोग पहले चले आते हैं माटी लाने के लिए। इसको अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि मिट्टी उठाए कहाँ से उठाएगा रे। एरिया बहुत बड़ा है। कुदाल साथ में और बोड़ा भी है। क्या है? कुदाल साथ में और बोड़ा भी है। बोड़ा है? बोड़ा है? बोरा बोरा बोड़ा क्या बोलता है? देखो अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी है, मस्त एडवेंचरस जगह पे एकदम। जो चीज़ आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफी के चैनल में देखा था वो मैं अभी दिखाता हूँ, रुको। हम लोग यहाँ पे जस्ट मिट्टी कोड़ रहे थे और ये ऐसा होल है ना, ये छेद, यहाँ छेद, फिर उधर छेद, वैसे ही यहाँ पर जस्ट मिट्टी कोड़ रहे थे। ये देखो क्या निकला है, या तो ये दीमक का है या तो ये चींटी का है, ये है वो घोंसला है उसका पूरा। ये देखो पूरा बिल है। ये यहाँ पे ऐसे था, जैसे मैंने हटाया तो ये देखो ये ऐसा। और देखो कितना एकदम नीट एंड क्लीन है, देखो अंदर से एकदम पूरा लगता है किसी ने प्लास्टर किया हुआ है। चलो हम लोग का बाइक खड़ा है एकदम वहाँ पे, देखो उधर, और हम लोग आए हैं यहाँ से नदी पार करके यहाँ पे मिट्टी उठाने के लिए। वहाँ से आ रहे थे मिट्टी लेकर के, आते आते सारा पानी में एक जरा सा रुकेगी, 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, चलो वहीं धंसने शुरू हो गए थे। यहाँ चढ़ के आए तो बोलता है हंसना नहीं हंसना नहीं हंसना नहीं, हंसी आ गया, कंधा से गिर गया नीचे। चलो चलो। कल कद्दू भात और आज एक दिन पहले हम लोग चले जाते हैं बाजार, क्योंकि कद्दू भात के लिए तैयारियां भी करनी थी और छठ पूजा के लिए हम लोगों को सूप डाला या यूं कहें कि जिसे भांगी लोग कहते हैं वो हम लोगों को खरीदना था। तो इसके लिए हम लोग चले जाते हैं अपने शहर के हटिया पे, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के सारे सामग्री मिलते हैं जो कि पूजा में हमारे लिए आवश्यक है।
का छोड़े तो माने लुडू बुडू काम न करते लाखों लाखों काम करते ट्रक ट्रक माल बजे इस बार तुम्हें देखिए दाम हो आदमी सब तो हमारे एक के लगाओ यार ये आदमी कल घर सारा हो जावे एक मिनट। अब जब इतना सब कुछ हो ही गया था तो आंटी जी ने बोला कि अब 10 रुपए की धनिया लेने में कैसी शर्म। भूस के ढेरी में राई का दाना रंग बिरंगा बैल सयाना तुझे पहर में टूटता तारा पानी पे तिरता पक्का पारा ना। चलो बाबू तुम आगे नहीं भाई अब आता है छठ पर्व का पहला दिन, नहाए खाए। आज नहाए खाए वो दिन है जिस दिन लोग चावल, चने की दाल, कद्दू या फिर लौकी की सब्जी बनाते हैं। अब जैसे मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ तब मुझे और मेरे दोस्त सूरज को ये काम सौंप दिया जाता है कि तुम लोगों को छत पे जा कर के गेहूँ और चावल को देखना है सूखते हुए। अब बात ये नहीं है कि हमें गेहूँ और चावल को सुखाना था, बात ये था कि हमें उन्हें कबूतरों से बचाना था। हाँ, हालांकि हम लोग गेहूं और चावल कबूतरों को खाने के लिए दिया करते हैं, मगर इनसे वो प्रसाद बनने वाला था जो कि महापर्व के लिए था, इसलिए इसमें जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो जब नहाए खाए का कार्यक्रम शुरू हुआ था, सब्जियां बन रही थी, अलग अलग तरह के पकवान बन रहे थे, तब क्या होता कि आंगन ना बहुत ही सूना सूना सा था। काफ़ी सारे लोग नहीं आए थे, कुछ कुछ धीरे धीरे करके एक एक लोग आ रहे थे, मगर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था तो ये खाली आंगन कुछ देर में ऐसे से ऐसा हो जाता है। छठ पर्व की ये सवारी आज इसी स्टेशन पर कुछ देर के लिए ठहरेगी। अगले दिन फिर हम साथ चलेंगे अपने अगले एपिसोड या यूँ कहें कि स्टेशन की ओर। बीच में गाड़ी को छोड़िएगा मत, वरना मंजिल तक पहुंचने में शायद कठिनाई हो सकती है। काठ के वो